एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ सकता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुन सकता था और आंखें कमजोर होने की वजह से वह कभी भी टीवी नहीं देख सकता था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेचा करता था। उसकी बिक्री और लाभ में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू कर दिया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से डिग्री हासिल कर चुका उनका बेटा पिताजी का हाथ बटाने के लिए चला आया। एक दिन एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी के शिकार होने वाले हैं? पिताजी ने कहा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं, हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज आ चुका है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय हल्के ढंग से नहीं लेनी चाहिए। दूसरे दिन से ही उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया और उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उस दुकान पर आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी, बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिताजी ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही हमें सचेत कर दिया और हमने अपना पैसा सेव कर लिया और मंदी के लिए हम तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टोरी थी जो हमने शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन से ली है, ये समझाने के लिए कि हमेशा जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जिसके पास डिग्री होती है, वो सही हो। तो दोस्तों, इस स्टोरी का एनालिसिस करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्टोरी है वो शिव खेड़ा की यू कैन विन से ली गई है, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। शिव खेड़ा एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और ऑथर हैं। यू कैन विन की 32 लाख से ज्यादा कॉपियां 16 भाषाओं में बिक चुकी हैं। तो अब हम इस स्टोरी का एनालिसिस करते हैं कि यहाँ आपको क्या लर्निंग लेनी चाहिए और उनको अपने जीवन में अप्लाई करके बड़ी सफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप सिर्फ स्टोरी सुनना ही पसंद कर रहे थे या आपसे कुछ लर्न भी करना चाहते हैं कि इस स्टोरी से हम कुछ सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करके सफलता को हासिल करें और तरक्की करें? तो दोस्तों, इसी क्रम में सबसे पहले जो लर्निंग है इस स्टोरी से ली गई है वो ये है कि हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्म संतुष्ट करने वाली भविष्यवाणी कर देती है। तो दोस्तों, आपने स्टोरी में देखा कि जैसे ही जो समोसा बेचने वाला था उसको पता चला कि व्यापार में मंदी आ रही है, सारा मार्केट डाउन जा रहा है, तो उसने उसी हिसाब से अपने आप को संतुष्ट कर लिया, उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर लिया और आलू खरीदना कम कर दिया, दुकान का डेकोरम उसने कम कर लिया, साइन बोर्ड हटा लिया। तो अपने आप ही मंदी आनी थी। कई बार हमने न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि मंदी का दौर आ रहा है, मंदी का दौर आ रहा है, लेकिन अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ी है, बिजनेस स्कूल पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि मंदी का दौर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ दौर होता है कोई भी बिजनेस खड़ा करने का, कोई भी बड़ा काम करने का। अगर वो नहीं जानते हैं आप, तो इन बुक्स की लर्निंग भी हमने शेयर कर रखी है हमारे चैनल ए ब्रेन चार्जर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप समझ सकते हैं कैसे मंदी का दौर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने का। तो दोस्तों, इस स्टोरी से जो सेकंड नंबर लर्निंग हमें लेनी चाहिए वो है कि एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा पढ़ा होने के बावजूद भी वो गलत फैसले ले सकता है। तो ऑलरेडी दोस्तों, आप इस स्टोरी से ये बात समझ चुके होंगे कि कैसे एक पढ़े लिखे जो युवा था उसने अपने पिताजी को कहा कि मंदी का दौर आ रहा है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमें पैसे को सेव करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट तो वैसे ही डाउन जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पढ़ा लिखा इंसान हमेशा सही फैसले ले पाए, इसके लिए आपको अलग अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। अपनी जो लर्निंग है, अपनी जानकारियां हैं, अपनी इंफॉर्मेशन है, उसको और अपडेटेड और एनालिटिक स्किल्स के साथ काम करने की जरूरत है, जिससे कि आप सही फैसले सही तरीके पे और सही समय पे ले पाएं। तो दोस्तों, इस बुक की थर्ड नंबर लर्निंग है, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए लेकिन अमल अपने ही फैसलों पर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको राय देने वाले बहुत सारे आ जाएंगे कि मार्केट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, लेकिन आपको समझदारी से सोचना चाहिए। आपकी जिंदगी का जो तजुर्बा है या आप जो चीजें सीखते हैं या आपका एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही चीज का और सही गलत का गाइडेंस दे पाए, इसलिए आपको अपने सलाहकार चुनते समय सावधानी से चुननी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाला इंसान जब बिजनेस करना शुरू करता है तो वो अपने ही दोस्त जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनसे पूछता है कि मैं बिजनेस करने वाला हूं, तो हमेशा उसको बोलते हैं वो कि बिजनेस में कुछ नहीं है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, उसको गलत राय देते हैं और बिजनेस करने के बारे में उसको नेगेटिव बढ़ते हैं, तो कभी भी बिजनेस नहीं कर पाता। जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अपने आस पड़ोस के जाके लोगों को बताते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूं, सोशल मीडिया से अर्निंग करने वाला हूं, तो सभी लोग आपको अलग ही तरीके से सलाह देते हैं। तो हमेशा अपने सलाहकार चुनते समय सावधानी बरतें और अपने फैसलों को सोच समझ के ही अप्लाई करें। तो दोस्तों, इस स्टोरी से ली गई जो फोर्थ नंबर
लर्निंग है वो ये है कि हमें स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा के साथ में कुछ और भी गुण हमारे अंदर होने चाहिए जिससे कि हम कामयाब हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला गुण है वो है हमारा कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हुआ, हम ईमानदारी से चलेंगे, हम किसी भी चीज में फॉल्ट नहीं रहेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। दूसरा है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। हमें अपनी चीजों के लिए कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए अपनी सफलता के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मेहनत के लिए। तो वो हमारी सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। आपको अपनी चीज पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है और वो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। फोर्थ नंबर जो गुण होना चाहिए वो है तहजीब, कर्टेसी। यानी आपको लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आप सही तरीके से लोगों के साथ डील करें, बातचीत करें, कम्युनिकेट करें और अपनी चीज पे हमेशा कायम रहे। और फिफ्थ नंबर जो गुण है वो हमारे अंदर होना चाहिए करेज, साहस। जब तक आप साहस नहीं होगा आपके अंदर, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा करेज के साथ में आगे बढ़िए। ये सब चीजें अगर आपके अंदर होगी तभी आप कामयाब हो सकते हैं। इस स्टोरी से हमें फिफ्थ जो लर्निंग लेनी चाहिए वो ये है कि कई लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है, परंतु दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी वे लोग नाकामयाबी को जीती जागती मिसाल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है लेकिन उस नॉलेज को वो भुना नहीं पाते, उस नॉलेज को वाकई में वो आर्थिक सफलता में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इससे आपको समझना चाहिए कि हमेशा सिर्फ ज्ञान ही, यानी आपको रटा ज्ञान है, जो आप किताबी ज्ञान जिसको बोल सकते हैं कि सिर्फ रटा है, कुछ इंफॉर्मेटिव ज्ञान है, सिर्फ वही आपके लिए जिंदगी में यूजफुल नहीं है। उसके अलावा भी आपको, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास साहस होना चाहिए, एक करेज होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होना चाहिए। जो भी चीजें कर रहे हैं उनको आप दिल से करें, तभी आपके लिए सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने सीखा कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही हमेशा सही फैसला लेता है। तो आप भी अपना सही फैसला लेते समय जो भी फैसला लेते हैं थोड़ा सोचे समझे और सिर्फ परिस्थिति से प्रभावित होकर फैसला नहीं ले। अपनी स्वविवेक और अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान या अपने जो भी आपने लाइफ की जर्नी के दौरान सीखा है उनको समझते हुए ही आपको अपने जीवन में डिसीजन लेना चाहिए। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ए ब्रेन चार्ज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में इसकी लर्निंग के बारे में और भी हमने बातचीत की है, उस वीडियो का भी लिंक आपको आई बटन पे साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।